हेलो प्यारे बच्चों। हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बच्चों सीखने वाले हैं घटाना। और हम लोग 3 अंकों के और 4 अंकों के बहुत बड़े घटाव के सवाल को सीखने वाले हैं, जिसमें शून्य के कंडीशन को भी यानी कि शून्य वाला घटाना भी सीखने वाले हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी भी हम लोग घटाएंगे, सबसे पहले हमको दाहिनी ओर से घटाते हुए आगे बढ़ना है बच्चों बाईं ओर। इतना आपको याद रखना है। यानी कि सबसे पहले हमको ऊपर और नीचे की संख्या को घटाएंगे, यानी कि 8 में 3 घटाना है। और जब हम लोग घटाते हैं तो यहाँ देखना है कि ऊपर वाला जो संख्या है वो बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला जो संख्या है वो छोटा होना चाहिए बच्चों, तभी हम लोग घटाव कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग को घटाना किस तरह से है, यहाँ पे देख लो। घटाने का बिल्कुल एक नया नियम है कि 3 के बाद ना आपको 8 तक गिनती करना है। चलिए सबसे पहले लाइन खींच के हम सिखाते हैं। 3 के बाद 8 तक गिनती करेंगे तो 3 के बाद होता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 होता है बच्चों। कुल कितना लाइन हम लोग खींचे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 5 होगा। ये एकदम बिल्कुल बेसिक था। फिर हम लोग आगे घटाएंगे, 2 में 4 घटाएंगे। लेकिन हमने बोला था कि ऊपर में तो बड़ा संख्या होना चाहिए और यहाँ ऐसा नहीं है बच्चों। उस कंडीशन में बच्चों हम लोग बोलते हैं कि इससे बगल वाला संख्या से कैरी लेते हैं, यानी कि हासिल लेना है आपको। और जब बच्चों आप हासिल लेंगे ना तो यहाँ पे अब 2 नहीं होगा। जब भी हम लोग हासिल लेते हैं तो इस 2 के आगे हमेशा बच्चों 1 लगाना है आपको, इतना याद रखना है। क्लियर है। और बच्चों अब हमको 12 में 4 घटाना है, यानी कि बच्चों 12 में 4 जाएगा तो 4 के बाद हमको 12 तक गिनती करना है। इस तरफ फिंगर्स में बच्चों लाइन बना हुआ है, इसमें नीचे वाला संख्या के बाद गिनती करना है 12 तक। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ बच्चों 11, 12, यानी कि कुल कितना लाइन हो गया है। हम लोग सभी लाइनों को गिन दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन, यानी कि बच्चों 12 में 4 जाएगा, सॉरी 8 लाइन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है। और क्योंकि बच्चों हमने 5 से कैरी लिया है, हासिल लिया है, इसलिए 5 की जगह 5 नहीं रखना है, आपको यहाँ पे 1 कम करके लिखना है। यानी कि बच्चों अब यहाँ पे 4 बच जाएगा और 4 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से बेसिक घटाव के कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। ठीक है ना बच्चों। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों। जैसे ही हम लोग अगला वीडियो जाएंगे तो बच्चों हम लोग 5 में 8 घटाना है। ये तो हम लोग सीख लिए हैं कि हम लोग दाहिने साइड से घटाते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन देख रहे हैं ऊपर में छोटा संख्या है और नीचे में बड़ा संख्या, तो बच्चों ये घटाना तो बिल्कुल होना नहीं है। उस कंडीशन में जब हम कैरी लेंगे तो इस शून्य के पास कुछ नहीं है। यानी कि जब हम कैरी लेंगे 9 से तो 9 के पास अब यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ 5 नहीं होगा। अब यहाँ पे 5 के आगे हमेशा 1 लगाना होता है जब भी कैरी लेते हैं, यानी कि 15 हो गया। और बच्चों 15 में 8 घटाएंगे ना तो 8 के बाद 15 तक गिनती करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद कभी भी बच्चों 2 संख्याओं के बीच में यदि हमने कैरी लिया है, ठीक है ना, ध्यान से सुन लो, 2 संख्याओं के बीच में कैरी लिया है, हासिल लिया है, तो 0 की जगह 0 नहीं बचेगा, वहाँ पे 9 बच जाएगा बच्चों। क्लियर है ना। और 9 में बच्चों हमको अब 4 घटा देना है, यानी कि 9 में 4 जाएगा तो बच्चों यहाँ पे 5 बचेगा। और अब यहाँ पे 8 हो गया था क्योंकि इससे कैरी लिए थे, तो 8 में 3 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे 5 होगा। तो इस तरह से हमने शून्य का घटाव के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। आई होप अभी तक वीडियो में नए हैं बच्चों, तब तो स्माइली फेस वाला एक लाइक्स तो बनता है। और बच्चों चैनल में नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर अपने उन मित्रों को करें जो थोड़ा मैथ में इंटरेस्टेड है। चलिए हम लोग क्या 4 अंकों के घटाव को भी सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बच्चों, सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि देयर इज द लॉट ऑफ द कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ऊपर में 5, नीचे में 7 और हमको 5 में 7 घटाना है, तो ये घटने वाला
नहीं है, इसलिए हम 8 से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 5 नहीं रहेगा बच्चों, अब यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और 8 से कैरी लिए है तो 8 की जगह 8 नहीं, यहाँ पे 1 कम होगा 7। अब बच्चों घटाएंगे, 15 में 7 घटाएंगे ना तो यहाँ बच्चों आपको 8 मिलेगा। और बच्चों 7 में अब 3 घटाना है, तब तो यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि 7 बड़ा संख्या, 3 छोटा संख्या, बहुत आसानी से घट गया है। क्लियर है ना। हमने इससे कैरी नहीं लिया है, और इसी बात को सिखाने के लिए हमने ये वाला प्रश्न लिया है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे कट करके यहाँ पे 1 लगा देना है, ऐसा नहीं है। अब घट गया है तो यहाँ कैरी नहीं लिया है, फिर से हम यहाँ से नया घटाना स्टार्ट करेंगे कि 2 में 8 घटेगा क्या, बिल्कुल 2 में 8 बच्चों नहीं घटेगा। और फिर से हम 9 से कैरी लेंगे तो अब यहाँ पे 2 नहीं हो जाएगा, कैरी लेने के बाद यहाँ पे 1 आगे लगा देंगे, अब ये 12 बन गया है। और बच्चों 12 में 8 घटाएंगे ना तो यहाँ पे 4 बचेगा। फिर से यहाँ पे क्योंकि कैरी लिए थे 9 से, अब यहाँ 9 नहीं रहेगा, यहाँ पे बच जाएगा 8। और बच्चों 8 में अब 4 घटाएंगे तो बचेगा 4। तो इस तरह से हमको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है ना। चलिए हम अगले वीडियो में चलते हैं, और यहाँ भी हम लोगों को घटाना सीखना है। तो बच्चों यहाँ पे भी 8 में 9 घटेगा नहीं, सिंपल हम कैरी लेंगे, 7 के पास पैसा है, 7 से कैरी लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 18, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे सीधा सीधा 1 लगा दो, ठीक है। लेकिन ये दोनों के पास तो कुछ नहीं था ना, तो कभी भी दो संख्याओं के बीच में जितना जीरो रहेगा, यहाँ 1 जीरो था तो 9 बचा, यहाँ 2 जीरो होगा तो यहाँ दोनों के पास ही 9 रहेगा। अब यहाँ जीरो नहीं काम करेगा, और क्योंकि 7 से कैरी लिए थे यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, और बहुत सिंपल वे में हम लोगों को घटा देना है। 18 में 9 जाएगा बच्चों, यहाँ पे 9 बचेगा। 9 में 4 घटाना है बच्चों, यहाँ 5 बचेगा। और 9 में 3 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे 6 बचेगा, और 6 में 2 घटा देंगे तो बच्चों यहाँ 4 बचेगा। तो इस तरह से ये सारे कंडीशनों को समझ में आपको आ गया है। फिर से एक लाइक्स तो बनता है। फिर मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।